ऋतु जायसवाल जीतेगी। ये आईएएस की पत्नी है, इसके पास संस्कार है, उसी तरह का संस्कार है। तो एक तरफ है कि आईएएस की पत्नी और एक तरफ है आईएएस के हत्यारा। आनंद मोहन कह रहा है उसका जी कृष्ण ये का हत्यारा लवनी आनंद का पति कि हमको कोई कुर्मी का वोट नहीं चाहिए। जायसवाल का इसे वोट मिलेगा? यस यस, ऋतु जायसवाल को मिलेगा। मैं तो वैश्य समाज के उन वोटरों को कहता हूं जो भाजपा का चरण चुंबक है, संविधान को मिटाने वाला को आप कहते कि हमारा जात है, तो मोदी किसी का जात है? वो तो सवर्ण समाज का था। ये वैश्य समाज के मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा। तुमको देश चाहिए, संविधान चाहिए कि तुझे मोदी चाहिए जो तुम्हारा भी गला काट रहा है। देखिए, शिवहर लोकसभा के चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले क्या शिवहर लोकसभा के लोगों का मूड है ये जानने की जरूरत है। हमारे साथ भंते बुद्ध शरण केसरिया मौजूद है और अपने बेबाकी अंदाज में बोलने के लिए जाने ही जाते हैं। बहुत ही बेबाकी तरीके से बोलते भी है। लेकिन आप जान रहे हैं कि लगातार जो शिवहर लोकसभा में है, लवली आनंद की टिकट मिलने के बाद जो ऋतु जायसवाल है लगातार प्रहार कर रही है। वो कह रही है कि एक तरफ आईएएस की पत्नी है और एक तरफ आईएएस की हत्यारा की पत्नी है। तो क्या लग रहा है किस प्रकार? देखिए, शिवहर और मोतिहारी लोकसभा दोनों का सीमा एक साथ है। मधुबन प्रखंड जो ये मधुबन थाना में हमारा घर है, लेकिन अभी ये मधुबन थाना शिवहर में चला गया, पहले पूरा मोतिहारी में ही था। और इसमें अभी ये तेतरिया प्रखंड है नवसिरजित। तो ये हमारा क्षेत्र स्पेशली उस हत्यारे की पत्नी लवली आनंद को शिवहर में टिकट दे दिया। जीतेगी कि नहीं? कैसे जीतेगी? नहीं जीतेगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? कौन जीतेगा? ऋतु जायसवाल जीतेगी। ये आईएएस की पत्नी है, इसके पास संस्कार है, उसी तरह का संस्कार है। तो एक तरफ है कि आईएएस की पत्नी और एक तरफ है आईएएस के हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है। तो ये दोनों आईएएस के टकराव है। तो एक आईएएस को उसको नहीं चुनेगा जो कि अच्छी सरकार, अच्छी व्यवस्था दे सके कि उस लुटेरे कल दलित आईएएस को, जो कि संविधान में ये संज्ञेय अपराध है कि किसी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों की हत्या कर कोई करता है तो कानून में किसी प्रकार के छूट नहीं देने की। लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार थी तो उन लोगों ने राजपूत के वोट के कि आनंद मोहन के आ जाने से हमारा वोट बैंक बन जाए। तो मैं कहता हूं एक कान खोलकर सुन ले, कौन दलित और पिछड़े वर्ग के राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, इन 3 सवर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, भूमिहार और अन्य जो उसके साथ जो फॉरवर्ड क्लास में आते हैं, उनका वोट कतई मिलने वाला नहीं है। आज तक दलित पिछड़ों के वोट से ही इन भाजपाइयों ने, चाहे भाजपाइयों के संगठन में जो लोग हैं वो जीतते आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा। इसी बात को हमारे अमर शहीद बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज भी शिवहर में देख लें, ऐसे आनंद मोहन कह रहा है उसका जी कृष्ण ये का हत्यारा लवनी आनंद का पति कि हमको कोई कुर्मी का वोट नहीं चाहिए है? मैं कहता हूं कि ये कोई कुर्मी का वोट बैंक नहीं होता तो 15 बरस लालू यादव भी सरकार नहीं चला पाते। और आज 18 बरस हो गया नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं कोयरी कुर्मी के बदौलत ही। तो कोयरी कुर्मी को कोई कहेगा कि इसका वोट, अरे हमारा वोट 7-9% है कोयरी कुर्मी का वोट।
जब तक कोई कुर्मी का वोट लालू यादव के साथ था, लालू यादव ने इस बिहार पर राज किया। और जब वही वोट बैंक, कोयरी कुर्मी और मलाह का वोट बैंक जब भाजपा और नीतीश के साथ गया था, नीतीश जी भी आज 18 वर्ष से शासन कर रहे हैं। ये कुशवाहा, मलाह और कुर्मी के वोट के बदौलत। रितु जायसवाल का इसे वोट मिलेगा? यस यस, रितु जायसवाल को मिलेगा। मैं तो वैश्य समाज के उन वोटरों को कहता हूं जो भाजपा का चरण चुंबक है, जो कहता है कि मोदी हमारा बाप है। और वो वैश्य समाज के लोग बाबा साहेब के दिए संविधान के बदौलत सारा फैसिलिटीज अपना रहे हैं। और आज आपके आरक्षण को लूटने वाला, संविधान को मिटाने वाला को आप कहते हैं कि हमारा जात है। तो मोदी किसी का जात है? वो तो सवर्ण समाज का था। वो घांची, मोर घांची जो है कि 1990 से पहले वो सवर्ण समाज में था। ये तो मोदी ने उसको घांची को लाया तेली में, कहा कि अति पिछड़ा में। जो मोदी अपने आप को अति पिछड़ा कर सकता कहता है, और अति पिछड़ा जो देश में जो है कि जातीय समीकरण के आधार पर वो मतगणना नहीं, जनगणना नहीं करा सकता है। जो हमारे वो जो मोदी बोलता है कि हम संविधान को बदल देंगे, उसका सांसद बोल रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। हमको 400 पार चाहिए कि हम आज़ादी से संविधान को बदल। तो ये वैश्य समाज के मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा। तुमको देश चाहिए, संविधान चाहिए, कि तुझे मोदी चाहिए जो तुम्हारा भी गला काट रहा है। बनियों को आज बनिया समाज का, जो वैश्य समाज का जो विकास हुआ है, तो बाबा साहब के संविधान के बदल। और ये वैश्य समाज के लोग ब्राह्मणवादी के पक्का गुलाम है। और आज ही मोदी को अपना बाप समझ रहे हैं कि जो तुम्हारा हक और अधिकार को छीन रहा है, तुम्हारे संविधान के बदल को मिटाने पर लगा हुआ है। तुमको कहते हैं कि हमारी जात है। अरे मोदी का कोई जात नहीं है। मोदी ब्राह्मणवादी है, आरएसएसवादी है, और वो बहुजनों का घातक है। आज इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम पर लूट लिया, देश को चूना लगा दिया, नौजवानों को कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कहाँ दिया? बेरोजगारी कहाँ मिटी? महंगाई कहाँ मिटी? ये लूट, ये भ्रष्टाचारी आज के तारीख में अगर दुनिया का सबसे जो भ्रष्टम अगर प्रधानमंत्री है तो भारत का प्रधानमंत्री, अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चलिए देखिए, भंत बुद्ध शरण केसरिया थे और बातचीत हम लोग कर रहे थे। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे। बहुत बहुत